लोग आज चालू करेंगे क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन एवं उसके यौगिक। मतलब जो चीज कार्बन से बना हुआ है, जो चीज कार्बन से बना हुआ है, हम लोग को पता है कि 90% से अधिक चीज कार्बन से ही हम लोग का बना हुआ है। जैसे लकड़ी, लकड़ी भी किससे बना हुआ है, कार्बन से। हम लोग भी किससे बने हुए हैं, कार्बन से। हम लोग के अंदर भी क्या है, कार्बन पाया जाता है। और प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, जितना भी चीज है, मतलब दुनिया में जितना भी दुनिया है ना, पृथ्वी में जितना 90% है, 90% से अधिक क्या पाया गया हम लोग का, कार्बन ही पाया गया है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग आज कार्बन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कार्बन, तो कार्बन एक क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या है, सी। कार्बन का सिंबल क्या है, सी। और इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। क्या है तुम्हारा, द्रव्यमान संख्या। समझ में आया। द्रव्यमान संख्या कितना हुआ, 12 होता है। समझ में आया। अब देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे ना, संतृप्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संतृप्त। और एक असंतृप्त पढ़ेंगे। लेकिन संतृप्त और असंतृप्त पढ़ने से पहले 2 चीज पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है आयनिक आबंध। क्या पढ़ना है, आयनिक आबंध। और दूसरा पढ़ना है सहसंयोजी आबंध। पहला क्या पढ़ना हम लोग को, आयनिक आबंध। और दूसरा सहसंयोजी। सहसंयोजी आबंध, समझे। सहसंयोजी आबंध। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक आबंध पढ़ेंगे। और दूसरी बार क्या पढ़ेंगे हम लोग, सहसंयोजी आबंध। तो आयनिक आबंध वैसा आबंध होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। वैसा जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग या तो ग्रहण, समझे। जैसे लूज या तो गेन करेगा। क्लियर। अब एग्जांपल देते हैं, एक सोडियम ले लो। क्या ले लिए हम लोग, सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बोलो या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, तो हम लोग जो लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, पहला ऑर्बिट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8, उसके बाद 1। ठीक है, 2 8 1। और एक ले लो क्लोरीन। क्या लिए हम लोग, क्लोरीन ले लिए। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 7। समझ में आया। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे अगर हम लोग इसको मान लो, ये हम लोग नाभिक बनाए। क्या बनाए, नाभिक। तो नाभिक किससे बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बना हुआ है। नाभिक किससे बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बना होता है, समझे। इसके चारों ओर ये क्या पाया जाता है, ऑर्बिट। क्या पाया जाता है, ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। अब हम लोग को पता है कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाला नाभिक में, उसके बाद वाला क्या बोला जाता है इसको, कक्षा। क्या बोला हम लोग, कक्षा। तो इस कक्षा में कितना पाया जाएगा, 8। उसके बाद वाला में भी 8। समझे। चलो आते हैं यहाँ पर, देख लो। जैसे हम लोग क्लोरीन का बात करते हैं, तो जितना जितना भी एलिमेंट है वो सब अपना ऑक्टेट बनाएगा, मतलब अष्टक पूरा करेगा। क्या करेगा, अष्टक पूरा। तो जब पहला अष्टक पूरा कर रहा है तो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का लास्ट में कितना है, 1 है। तो क्या ये अष्टक पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना गो, 7 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या कोई दूसरा एलिमेंट देगा उसको 7 गो, नहीं देगा। लास्ट में क्या करेगा, मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दे देगा। क्या करेगा, त्याग दे देगा। समझे, समझ में नहीं आया, ये आए ना, इसको हम ठीक से देते हैं लोगों। पर क्या, सोडियम यहाँ लिख दिया हम लोग, क्या, क्लोरीन। समझ में आ गया ना। अब इसका हुआ 2 8 1। इसका कितना हुआ, 2 8 7।
अब देखो, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये एक तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया। क्या किया, लूज कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ कितना बच गया, 2 और 8 बचा ना। तो ये अपना अष्टक पूरा किया कि नहीं किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। लेकिन क्लोरीन का बारी आता है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा किसी से भी। तो हम लोग क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2, 8 और 8। समझ में आया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या लूज किया ना, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस चार्ज। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, मतलब लिया, ग्रहण किया। तो इसमें क्या आ गया, माइनस चार्ज। याद रखना, अगर लूज करता है, अगर देता है किसी को तो वो होगा प्लस, अगर ले रहा है तो माइनस। समझे, ये उसका चार्ज है, किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। इसमें क्या दिखाई दिया, ये लोग क्या एक दूसरे को मिलकर बॉन्डिंग बनाया कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और ये क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसी टाइप से बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग दे या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक आवरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक आवरण। समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा आते हैं, दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सहसंयोजी आवरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सहसंयोजी आवरण। अच्छा, आवरण का मतलब समझता है, आवरण के मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही है आवरण। ठीक है, एक आवरण, द्विआवन और त्रिआवन। देखो, संयोजी आवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। जब बोला गया है दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले आवरण को सहसंयोजी आवरण कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच, समझे कौन सा परमाणु बोले, जब दो परमाणुओं के बीच, उसके बीच में जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, समझे, साझेदारी समझ रहे हो ना, एक दूसरे को मिलकर बनना, समझते हो। अगर लूज कर देगा या गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आयनिक आवरण। क्या कहलाएगा, आयनिक आवरण। लेकिन जब एक दूसरे को लेकर बनाया अष्टक पूरा करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी आवरण बोलेंगे, सहसंयोजी आवरण। जैसे एग्जांपल में एक देते हैं, CH4। क्या दे दिए हम लोग, CH4 दे दिए, समझे, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्या पढ़े हम लोग, मीथेन। तो मीथेन में तो ये कार्बन है, क्या है, कार्बन। तो जितना भी एलिमेंट है उस सब के एलिमेंट का बाह्यतम कक्षा को ध्यान देना है। किसे ध्यान देना है, बाह्यतम कक्षा को। तो कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितना है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कितना होगा, 2 और 4 हुआ ना, 2 और 4 हुआ। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। जब 4 रहेगा ना ये देगा और ना ही ये लेगा, समझे। तो हम लोग यहाँ कार्बन लिख दो, हम लोग कार्बन लिख दिए। तो बताओ कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिए। अब हाइड्रोजन कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो हाइड्रोजन 4 पूरा कर दो, पूरा किए। इतना समय कि नहीं आया। अब देखो बोला है सहसंयोजी आवरण वाले कुछ लक्षण बताने बोला है, कुछ लक्षण। तो जैसे बोला गया है इनमें क्वथनांक एवं गलनांक बहुत कम होता है और ये समानता गैस एवं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, सहसंयोजी आवरण वाले वो गैस और द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, समझे। और इसे बताना भूल गया, जैसे हमने सोडियम लिखे थे, ये क्लोरीन लिखे थे, चार्ज क्या था, प्लस, इसका चार्ज क्या था, माइनस। समझे ना क्यों, अच्छा ये चार्ज प्लस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, तो बता ही दिए। अगर लूज करेगा तो प्लस
और गेन करेगा तो माइनस। तो जो गेन करेगा वो है धातु ना, नहीं ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, त्याग देगा, उसको बोलेंगे हम लोग धातु। क्या बोलेंगे, धातु, समझे। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और जो ग्रहण करेगा उसको बोलेंगे हम लोग अधातु। क्या बोलेंगे, अधातु, समझे, ये जान लेना। चलो अब आते हैं हम लोग संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जैसे चलो बोले, कुछ लोग तो बोल दो, तो हल्ला ना करे या उधर बैठ जाए। क्या बोलता हूँ। देखो संतृप्त यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक उसको बोला गया है कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवन से जुड़े हैं, केवल एक आवन मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवन से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। जिसमें अगर कार्बन, दो कार्बन मान लो, दो कार्बन लिख दिए, क्या लिख दिए, दो कार्बन। अगर ये एक आवन से जुड़ा हुआ है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त कार्बन, समझे, ये संतृप्त यौगिक बोलेंगे। दूसरा, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिए, क्या लिए, हाइड्रोजन। इसमें कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। चलो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए। अब बताओ इस दोनों का बीच में है ना, इसका बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, लिख दिए। इसका बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो हमको पता है हाइड्रोजन और हीलियम यही ड्यूप्लेट बनाता है, समझे। इसका बाह्य कक्षा में दो बनता है ना, जैसे पहला ऑर्बिट में कितना होता है, दो, दूसरा ऑर्बिट में कितना होता है, 8, तीसरा ऑर्बिट में भी 8, समझे। तो पहला जो कक्षा था, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, दो ही, और दो से ज्यादा नहीं होगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम इसी में आता है। उसके बाद बढ़ने चालू हो गया, दूसरा ऑर्बिट में पहुंच गया, समझे। हाइड्रोजन हुआ 1 होता है, तो इसी में सीमित रह गया। हीलियम, हीलियम भी इसी में सीमित रह गया, है कि नहीं, दो तक सीमित रह गया। लेकिन अगर बोले हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पहला लिथियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 3 होता है। जब 3 होता है तो उसका परमाणु में 2 लिए, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक कहाँ पहुंच गया, दूसरा ऑर्बिट में। कहाँ पहुंच गया, दूसरा ऑर्बिट में पहुंच गया, समझे। तो दूसरा ऑर्बिट जहां पहुंच गया तो वो ऑक्टेट बनाएगा। खाली पहला कक्षा वाला, ये पहला ऑर्बिट वाला ही पार्ट्स तुम्हारा ऑक्टेट नहीं बनाएगा, वो ड्यूप्लेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट। अब आते हैं इधर, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का, है कि नहीं। एक तो है ये इसके पास, और चाहिए तो ना ड्यूप्लेट बनेगा। तो क्या किया, ये इसके साथ आवन बना लिया। क्या किया, इसके साथ आवन बना लिया। अब बताओ इसको कितना दरकार है, इसको भी एक ही दरकार है। कि ये क्या किया, इसके साथ आवन बना लिया ना। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया, कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो एकल बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है।
समझ में आ रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा तो ये भी तो इसके अंदर परमाणु है ना, इसमें भी तो परमाणु है। जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का, समझे? जब कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग? संतृप्त यौगिक कहेंगे, समझे? क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब हम लोग आते हैं असंतृप्त यौगिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असंतृप्त यौगिक। फिर बोला गया असंतृप्त यौगिक कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध, क्या बोला गया? द्वि आबंध या तो त्रिआबंध, मतलब डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ये कितना बॉन्ड था? ये सिंगल बॉन्ड था। ये कितना बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, समझे? तो सिंगल बॉन्ड था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संतृप्त यौगिक बोलेंगे, समझे? अगर द्वि आबंध और त्रिआबंध बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। जैसे कार्बन परमाणु के बीच द्वि आबंध एवं त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, चलो हम लोग चालू करते हैं बिंदु संरचना। क्या चालू करेंगे? बिंदु संरचना। बिंदु संरचना मतलब डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? डॉट स्ट्रक्चर। चलो डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। अगर हम लिख देते हैं मीथेन, क्या लिख दिए? मीथेन, CH4 लिख दिए, समझे? तो इसमें कार्बन है ना, हम लोग क्या है? CH4 लिख दिए। इसका हम लोग बिंदु संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिंदु संरचना। तो हम लोग लिख दिए कार्बन। क्या लिख दिए? कार्बन। तो कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन पाए हैं। अगर नहीं है तो तुम लोग निकाल लो। कार्बन 6, 2 और 4, कितना? 2 और 4। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है कितना बोले? 4 बोले ना, तो 4 को कहाँ लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। ये जो गुना दिए, क्रॉस दिए हैं, ये क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसका बाह्यतम कक्षा में कौन है? इसका हाइड्रोजन। इसका बाह्यतम कक्षा में क्या है? एक है। क्या है? एक है। हाइड्रोजन यहाँ भी दिए, हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 4 था, इसलिए 4 तो लिखे हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें कितना को इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग डॉट दे दो, और ये कार्बन के लिए हम लोग क्रॉस दे दिए, ठीक है? तो ये डॉट दिए, तो ये भी डॉट दे दिए, ये भी डॉट और ये भी डॉट। तो अब बताओ, हम लोग पहले बोल चुके हैं कि हाइड्रोजन अपना कक्षा कैसे पूरा करेगा? अष्टक पूरा करेगा नहीं ना, वो 2 ही लेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो एक तो उसके पास है ही, और वो क्या किया? एक कार्बन से ले लिया, एक कार्बन से ले लिया, समझे? इसका 2 हो गया, है ना? ये कुछ हो गया, ये क्या हो गया? पूरा। अब इसका बात कर रहे हैं, तो ये भी तो 2 बोलेगा ना। तो ये क्या किया? इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी 2 पूरा हो चुका। अब ये भी 2 ले लिया, ये भी पूरा हो ही गया, ये भी, समझे? इसका डुप्लीकेट हो गया, इसका भी डुप्लीकेट हो गया, इसका भी, इसका भी।
कार्बन का हुआ कि नहीं, कार्बन को भी तो अष्टक पूरा करना है कि नहीं। ये लोग क्या बोला, जब एक दूसरे से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, क्या कर रहा है, साझेदारी, समझे। ये लोग त्याग नहीं कर रहा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन इसको क्या करके दे दिया क्या, लो भाई तुम लोग खुश रहो, नहीं ना, ये लोग एक दूसरे को साझेदारी कर रहा है। तो ये अपना इसको एक दरकार था, इसलिए एक ले लिया, लेकिन कार्बन को कितना दरकार है, चार, चार तो उसके पास है ही, और चार चाहिए तब ना वो ऑक्टेट बनेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। चलो देखो, चार तो उसके पास था ही, इसका भी एक ले लिया, इसका भी एक ले लिया, इसका भी एक लेके बना रहा है, तो ये यहां से सर्कल होगा, समझ में आया। अब देखो तो कार्बन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया इतना तुम सबको। चलो इसका और एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, C2H6, C2H6, C2H6। अब बताओ कार्बन कितना है इसमें, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन तुमको लिखना पड़ेगा, लीजिए 2 कार्बन। और 3 रहता तो हम लोग 3 कार्बन लिखते है कि नहीं, 4 रहता तो 4 लिखते है कि नहीं, लेकिन इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमको कितना कार्बन चाहिए, 2 ही कार्बन चाहिए, समझे। अब हम बताओ इसका भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 4, तो इसका 4 पूरा करो, ठीक है। इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, ये भी क्या हुआ, 4 पूरा कर दिए ना। लेकिन हाइड्रोजन कितना को है यहाँ पर, 6 को है। अब बताओ ये तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है ना, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे CH4, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर रहा था, एक ही कर रहा था, क्या कर रहा था, एक, इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलो, या हिंदी में एकल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, एक आबंध, समझे। तो बताओ तो ये एक आबंध है, तो संतृप्त था कि असंतृप्त था, संतृप्त था, संतृप्त में क्या था, वो एक ही आबंध बनाता है, और असंतृप्त में 2 आबंध या 2 से अधिक आबंध बनाएगा, समझे। चलो जहां एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है तो वो संतृप्त कहलाएगा। आते इधर, इसका तो हम पूरा कर दिए डॉट वाला। अब आते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कितना हुआ है, 6 को है, तो 6 को हाइड्रोजन है, इसका भी पुटअप करने दो। एक हाइड्रोजन हम यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, इसका भी ठीक है। इसका बिंदु देंगे, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, कंप्लीट हुआ। अब देखो तो हमको 6 तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हम 6 तो हाइड्रोजन हम इसमें पूरा कर दिए। ये इसके साथ आबंध बनाया, ये इसके साथ बनाया, बनाएंगे नहीं, और ये इसके साथ आबंध बनाया, और ये तो हाइड्रोजन वाला अपना अपना तो काम तो कर लिया है कि नहीं, लेकिन इसके पास क्या बचा है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच चुका है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, बचा में 4 ना होता है, तो 3 तो इधर दे ही दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बगल वाले को देगा, किसको देगा, बगल वाले को, समझे। जब ये बगल वाले को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग भी तो साझेदारी कर लिया, ये लोग भी क्या किया, साझेदारी कर लिया, समझ में आया, ये लोग क्या किया, साझेदारी कर लिया। लेकिन इसको ऑक्टेट चाहिए, क्या चाहिए इसको, ऑक्टेट, समझे। चलो आते हैं इधर, ये तो पूरा कर लिया है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लोग साझेदारी करेगा जो बचा हुआ है कि नहीं। अब इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो अब देखो जैसा 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7, और कितना चाहिए था,
एक चाहिए, तब ना कार्बन तुम्हारा ऑक्टेट बनाएगा, है कि नहीं। कार्बन बस तो 4 ही है, और साथ में हाइड्रोजन से कितना को लिया, 3 लिया, तो 4 में कितना हुआ 7, और कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बगल वाले से ले लेगा इस टाइप से। समझे। अब देखो ये अष्टक पूरा किया, कार्बन कर दिया, तो अब बगल वाला भी तो कार्बन अष्टक पूरा करेगा, तो बगल वाला के पास भी तो 4 तो कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 3 7, और एक चाहिए ना, तो एक फिर इससे ले लेगा, ये भी। बताओ अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या था हम लोग का, बिंदु संरचना, क्या था, बिंदु संरचना। चलो अब आते हैं C2H4। अच्छा तुम लोग से पूछते हैं ये क्या है, संतृप्त यौगिक है कि असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त है कि नहीं। वाह रे वाह, कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है इसमें आपस में, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो उसको हम संतृप्त बोलेंगे, जब एक से अधिक, 2 या 2 से 3, समझे ना, जब 2 और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो उसको बोलेंगे असंतृप्त बोलेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझे। सैचुरेटेड में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्डिंग बनाएगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड बोलेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 से अधिक, ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है कि नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे C2H4, इसका बिंदु संरचना पढ़ेंगे। तो इसमें कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 2 कार्बन फिर लिख दो, लिख दिया ना, 2 कार्बन क्या किए, लिख दिए। तो जैसा चेक कर, तो इसका भाइतक कक्षा में कितना है, 4, चलो 4 लिख दिए, लिख दिया ना, 4 में लिख दिए। इसका भाइतक कक्षा में कितना है, 4, 1 2 3 4, समझे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना को है, 4 है, तो हम अगर चारों पूरा कर दें तो 2 इधर लेते हैं, 2 उधर दे देते हैं, चलो 2 देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, चाहे यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो, चाहे यहाँ हाइड्रोजन लिखो, है ना। और तुम लोग में कोई बोलोगे नहीं हम हाइड्रोजन यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, तो वो भी लिख सकता है, समझे। ऊपर नीचे इधर उधर लिख सकते हो। अब ऐसे नहीं कि तो सब चारों का वहां पर लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब बताओ इसमें ये कितना हाइड्रोजन था, 2, उसमें कितना हाइड्रोजन था, 2, है कि नहीं। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अगर हम हाइड्रोजन से लेवो करेगा ये, तो कितना लेगा, 2 गुना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6, ये भी तो लेगा ना। इसको 4 को खुद का था और 2 हाइड्रोजन से लिया, कितना हुआ 6, कितना का कमी हो रहा है, 2 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तब ये लोग आपस में आवन बनाएगा, क्या बनाएगा, आपस में आवन बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा आपस में, समझे। तो अब जब चेक करो, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन इससे साथ दे दिए, ये बन गया, ये भी बन गया, बन गया ना। ये भी बिंदु संरचना है, ये भी बना दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा, ये कहाँ गया, तो फिर तो फेंकेगा नहीं, तब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर आवन बनाएगा, क्या बनाएगा, दोनों मिलकर आवन। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का आवन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन का आवन बनाया, है कि नहीं। तो क्या संतृप्त है ये क्या है, असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है। अब इसका अष्टक देखो, अष्टक पूरा हुआ, 4 2 6 और 2 8 हो गया, ये भी तो अष्टक पूरा करेगा, तो ये भी पूरा करना दोस्तों भी, 6 हुआ, इसका भी 2 लेके 8, कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो इसका भी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, इसका भी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना का बॉन्डिंग हुआ, डबल बॉन्डिंग हुआ, क्या हुआ, डबल बॉन्डिंग, द्वि आवन बन गया। द्वि आवन जब बन गया तो ये क्या कराएगा, असंतृप्त, क्या कराएगा, असंतृप्त, समझे। आइए क्या असंतृप्त था, ये कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा था, एक ही कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे, समझे। इधर क्लियर हुआ, चलो